छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार ने वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किए। इसमें देश की तुलना में कृषि, उद्योग, सेवा समेत सभी क्षेत्रों में विकास दर ज्यादा अनुमानित है। मंत्री इसका श्रेय भूपेश सरकार की योजनाओं को दे रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार के इस आर्थिक सर्वेक्षण को ही खारिज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 में राज्य की जीएसडीपी विकास दर 8% अनुमानित है, जो देश की जीडीपी 7% से 1% ज्यादा है। इसी तरह इस साल कृषि क्षेत्र की वृद्धि 5.93% अनुमानित, जबकि भारत का महज 3.45% है। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 7.83% अनुमानित है, जबकि देश का 4.11% है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.21% अनुमानित है, जबकि देश का 9.14% है। बाजार मूल्य के मुताबिक पिछले साल की तुलना में स्टेट जीडीपी में 12.60% बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के मामले में छत्तीसगढ़ पीछे है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपए के मुकाबले छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए है। देश में 13.7% की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के मुकाबले छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में 10.93% की बढ़ोतरी अनुमानित है। वित्तीय वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्ति 89,073 करोड़ 25 लाख और राजस्व व्यय 88,371 करोड़ 61 लाख अनुमानित है। इस तरह राजस्व घाटा 701 करोड़ 64 लाख अनुमानित है। मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर साल 2001 प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 थी, जो साल 2022 की स्थिति में घटकर 38 हो गई है। सतत विकास लक्ष्य में वर्ष 2030 तक शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है। छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर 2001-03 के दौरान 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर 389 थी, जो अब घटकर 137 हो गई है। मंत्री विकास दर में इस वृद्धि का श्रेय भूपेश सरकार की योजनाओं को दे रहे हैं। वहीं विपक्ष छत्तीसगढ़ सरकार के विकास दर के इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखती। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इसे खारिज कर दिया। बहुत सारी जो योजना है उसका क्रियान्वयन और जो उसका रिजल्ट रहता है, इस भारत सरकार और राज्य सरकार का अपना तुलनात्मक रहता है, और उसमें जब तुलनात्मक देखेंगे तो हर क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है। अगर छत्तीसगढ़ में हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो देश में की आबादी का वो 40वां हिस्सा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। जरा वो बताएं कि सुरक्षा में कितने पैसे खर्च किए, उसमें हमारी स्थिति क्या है, नक्सलाइट मूवमेंट को समाप्त करने के लिए क्या किया है, लोगों का सेवा के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया है, जरा इसको बताएं। क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है और सर्विस सेक्टर में पूरी तरह फेल हुआ है। बहरहाल प्रदेश में भूपेश सरकार अपनी किसान न्याय योजना में किसानों को फसल का अधिक दाम देकर, गोधन न्याय योजना में औद्योगिक पार्क के माध्यम से रोजगार पैदा कर, तो भूमिहीन मजदूर योजना में मजदूरों को आर्थिक मदद देकर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार का दावा है कि इसकी वजह से विकास दर में बढ़ोतरी का अनुमान है। अब देखना होगा कि अनुमानित विकास दर जमीन में कितना खरा उतरता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, बीजेपी नेता पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी जी, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के पास चलेंगे, चंद्रशेखर शुक्ला जी के पास। चंद्रशेखर शुक्ला जी, बीजेपी कह रही है कि आंकड़े जो है वो फर्जी हैं, जिसमें कमजोर है, जिन चीजों में कमजोर है उसे क्यों नहीं सामने लाते हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें दरकिनार करके ठुकरा दिया है और अब उन्हें हर चीज में कमी नजर आ रही है। और भूपेश बघेल की सरकार के किए कार्य और उसकी अपार सफलता से ये बौखलाए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। देखिए, आज जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें हमारा विकास दर देश के विकास दर से 1% ज्यादा है। हमारे यहाँ उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि है, देश के उद्योग क्षेत्र की वृद्धि से लगभग 3% ज्यादा है। हमारे यहाँ
जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र में हुई वृद्धि से लगभग 2.5 से 3% ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, मातृ शक्ति दर में कमी आई है, लोगों को सुपोषण आहार मिल रहा है, माता और बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, शैक्षणिक स्तर में भला हुआ है, मजदूरों को और अन्य लोगों को रोजगार मिला है गोधन न्याय योजना के थ्रू, न्याय योजना के थ्रू। आज गांव में खुशहाली है, इस बात का एहसास न सिर्फ छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है बल्कि व्यापारी भी हमारे यहाँ खुश है, क्योंकि जब गांव में पैसा आता है तो शहर में भी पैसा आता है और उस पैसे की खर्च करने की जो क्षमता है वो छत्तीसगढ़ियों में बढ़ी है, परचेसिंग पावर बढ़ा है और वहीं नक्सली मूवमेंट लगभग समाप्ति की ओर है। तो जहां एक और लोगों को अवसर मिल रहे हैं, सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, अवसर नौकरी के क्षेत्र में बढ़ी हुई, प्राइवेट नौकरी, गांव में जो विकास हुआ है और इन सब के बीच में जो सुरक्षा का एक माहौल बना है, एक स्वस्थ सुंदर माहौल बना है, स्वास्थ्य भी अच्छा, शिक्षा भी अच्छा, इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और हताशा निराशा में झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। आएंगे चंद्रशेखर जी आपके पास, आपने सुरक्षा की बात कही है, रोजगार की भी बात कही है, बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए हैं, आएंगे आपके पास भी। श्री चंद्र सुंदरानी जी, तमाम वृद्धि गिना दी चंद्रशेखर शुक्ला जी ने। देखिए, इनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बातें जरूर कर लेते हैं। ये हमेशा 4.25 साल से 4.5 साल से लगभग केंद्र सरकार को कोसना, मोदी जी की सरकार को। ये जो आंकड़े आए ये फर्जी, कहीं न कहीं मैनिपुलेशन वाले आंकड़े। अगर ये बात करें कानून व्यवस्था की तो 2000 रुपए के लिए मर्डर होता है। आप लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल की समस्याएं बढ़ रही, नक्सलवाद पे कितना खर्च इन्होंने किया, कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कितना पैसा खर्चा किया और छत्तीसगढ़ के विकास में इन्होंने 4.25 साल में कौन सा एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया, किस क्षेत्र में। प्रति व्यक्ति आय देखें तो करीब 25 से 30% अन्य राज्य और देश के जो आंकड़े हैं उससे कम है छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय। तो ये किस क्षेत्र की बात करते हैं। लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है, नशे के कारोबार बढ़ रहा है, नशे के कारोबार में आज छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है पूरे देश में। अगर हम निगाह डालें तो आज ऐसा लगेगा कि छत्तीसगढ़ में वो नशा भी हो रहा है जो कभी सुनते भी नहीं थे हम लोग। अफीम, चरस, गांजा तो सामान्य बात है, लेकिन यहाँ तो ब्राउन शुगर का नशा होने लगा। बात बात पे चाकू निकलना, हत्याएं करना, ये आम बात हो गई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार की जमीन खिसक चुकी है और ये सोच रहे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो आपके दिन गिन रही है, आपकी कब आपका कार्यकाल पूरा हो और छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो। हम निश्चित रूप से 15 साल में इस प्रदेश को विकास के पैदान पे पहुंचाया। आज हम ये कह सकते हैं कि ये पिछड़ा गरीब प्रदेश जो था वो प्रदेश आज संपन्न राज्यों में अगर गिना गया तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में जो काम की, विकास की, गांव को शहरों से जोड़ने का काम किया। आज गांव नहीं रहे, शहर के तस्वीर में बदल गए हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी तो सुंदरानी जी, बीजेपी का कहना है कि 4.5 साल में जो कांग्रेस है उसने कुछ नहीं किया है, जो आंकड़े हैं सब फर्जी हैं बीजेपी के अनुसार। बिल्कुल, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी एक्सीडेंटल सरकार है, झूठे वादे, झूठे नारे देकर इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता में त्राही है और वे इस सरकार को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप देखिएगा नवंबर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी के पास चलते हैं। तिवारी जी, विपक्ष के आरोप कितने जायज? अब आंकड़ों को ही फर्जी बता रही है विपक्ष। देखिए, विपक्ष का जो काम है वो आरोप लगाना है। इसके पहले जो है भाजपा सरकार थी तो भी ये आरक्षण इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो भी प्रस्तुत करते थे। तो आर्थिक सर्वेक्षण है वो एक तरह से बजट पूर्व जो राज्य की गतिविधियां हैं, राज्य में किए गए काम है, उसका एक आकलन और रिपोर्ट है, जिससे राज्य की क्या स्थिति है, किन किन विषयों में राज्य ने अब तक सरकार में क्या रहते जो काम किए, उसका एक डाटा एनालिसिस जो है अलग अलग माध्यमों से तैयार की जाती है। उसको सरकार प्रस्तुत करके ये बताती है
कि हमने इन क्षेत्रों में काम की, इसमें सफलता मिली, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य राज्यों की अपेक्षा जी इस राज्य में क्या और अवसर मिल सकते हैं, इस सब का आकलन होता है, समीक्षा होती है और सरकार के कामकाज का एक तरह से समीक्षा हो जाती है। ये इस पे रहता है। वर्तमान भूपेश सरकार जो है वो कृषि पर, किसान पर और गांव पर काम कर रही है। तो उसमें उसने ये बताया है कि हम देश के अन्य राज्यों से बहुत बेहतर हैं और हमारी प्रगति हो रही। जो उनका फेलोशिप योजना है, जिन तरह की योजनाओं को लेकर चल रहे हैं, जिन तरह के ये उद्देश्य है, किसान, गांव और वनोपज, जो इन क्षेत्रों में सरकार ने कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जी उन फैसलों में लोगों को फायदा हुआ है, उन फैसलों से लोगों की आय बढ़ी है। ये एक तरह से वो बताने लेकिन की सुंदरानी कोशिश जी तो दावा कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं किए इन 4.5 सालों में। सुंदरानी जी कह रहे हैं, तिवारी जी दावे के साथ। वो तो आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों का अब विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले 6-7 महीनों में, उसके में पता चलेगा कि किसकी सरकार अच्छी रही, कौन सी योजनाओं पे किसका प्रभाव पड़ा है, किसको फायदा हुआ है, ये समझ आएगा। हाँ, इसमें 2-3 बातें जो है जी वो उन बातों पे काम करने की जरूरत है। जैसा प्रति व्यक्ति आय जो है जी वो कम हुआ है, उसको कम क्यों हुआ है, कैसे वो बढ़ सकते हैं, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। इसके अलावा कुपोषण में जो और कैसे बेहतर तरीके से काम हो सकता है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा इलाका है, आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए और कैसे बेहतर तरीके से काम हो सकते हैं, अधोसंरचना में और कैसे बेहतर तरीके से यहाँ काम हो सकते हैं। इस दिशा में अगर सरकार इस सर्वेक्षण के से आकलन करके अपने भविष्य की जो योजना है जी उसको ऐसे बनाए कि इस राज्य में रहने वाले प्रति व्यक्ति को आय बढ़ जाए, जी उसको रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाए जी और जो यहाँ पर खनिज संसाधन हैं उसका बेहतर तरीके से दोहन कैसे हो सकता है, ये दिखा पाए। जी और इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर जी कितना और सही तरीके से लोगों को फायदा हो पाता या फायदा नहीं हो पा रहा है तो क्यों फायदा नहीं हो रहा है, जी इन सब चीजों का इसमें आकलन है। उसका आकलन करके आगामी जो बजट आने वाला है 2-3 दिन बाद, जी उस बजट में उन चीजों को समाहित करे। जो चीजें छूट गई हैं, जी जो क्षेत्र छूट गया है, जी उन क्षेत्रों पे सरकार अगर काम करे तो ये सरकार जो है अन्य छोटे राज्यों से या अन्य राज्यों से बेहतर संभावना वाला राज्य है, जी तो उसको विकास की गति कैसे ले जा सकता है, ठीक है एक बेहतर अवसर है। जी क्योंकि योजनाओं के माध्यम से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर शुक्ला जी के पास चलते भारत हैं। में जी तिवारी जी। राज्यों में जो विकास हुए हैं उसके पीछे बड़ा कारण योजनाओं से है। उन योजनाओं को लाभान्वित लोगों की संख्या, उन लोगों को सही तरीके से लाभ मिल पाए योजनाओं का, जी इसका आकलन इसके जरिए कर भविष्य में अगर सरकार योजना बनाएगी और काम करेगी जी तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है जी। शुक्ला जी आपसे सवाल है कि सर्विस सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बीजेपी का आरोप है कि इस पे पूरे तरीके से फेल हैं आप लोग। देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पास रट्टा रुटाया हताशा भरा जवाब, लेकिन अभी निराशा में इन्होंने जनमत को ठुकरा दिया। हाँ, लेकिन अभी तिवारी जी ने भी यही बात की, रोजगार की ओर ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी सवाल है, बीजेपी का आरोप है कि सुरक्षा में कितने पैसे खर्च किए। हाँ कविता जी मैं बोल रहा हूँ जी, उसी विषय में आ रहा हूँ। जी। मैंने कहा ना कि इन्होंने जनमत को ठुकरा दिया, 70-72 से जो एक तरफा जीत थी उसे नकार दिया। आज स्थिति है कि हमने 24 लाख किसानों का 2640 के भाव से धान खरीदा, गांव में खुशहाली आई, ये नजर आने लगा। पूरे देश में पिछले 3 वर्षों में जितने ट्रैक्टर बिके उतने पूरे देश में कहीं नहीं बिके।
आज हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, आज हमारे यहाँ की लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी, हमारे यहाँ सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन हो रहा है पूरे देश में। वो तो सब जो इस ठीक है, बात शुक्ला को जी, बताता है लेकिन कि कहीं ना हमारे कहीं व्यापार और रोजगार में सर्विस पीछे और हमारे सुनिए यही कार्य होता है सरकार का, कविता जी, यही कार्य होता है सरकार का, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हर किसी को नौकरी दे पाना संभव नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराना भी रोजगार होता है, चाहे वो गौठान के माध्यम से हो, चाहे वो गोबर खरीदी के माध्यम से हो, यह भी एक रोजगार है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और लोग नहीं समझ पा रहे। आज जब छत्तीसगढ़ का आदमी पैसा कमा रहा है और संपन्न हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दुख हो रहा है, क्योंकि 15 साल इन्होंने सिर्फ दोहन शोषण किया है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। इस बात को घुमा के, माइल्ड करके, मोल्ड करके बताना और एक आंख को बंद करके देखना। देखिए, एक कहावत है कि बिल्ली जब दूध पीती तो आंख बंद कर लेती, और उसको लगता है तो कि अब ठीक कोई है, मुझे देख लेकिन नहीं रहा। बीजेपी ने यह भी आरोप वही लगाया है स्थिति कि भारतीय सीजी में जनता शराब पार्टी के दूसरे साथ नंबर है। पर है, लेकिन रेवेन्यू कम है। यही कह रही ना कि जिन चीजों में कमजोर है निश्चित उसको तौर पर क्यों नहीं बता रहे हैं आप गुजरात लोग? के टाइप लोग जहरीली शराब पी के तो जिसमें नहीं मर सफलता रहे मिली हैं। हो तो हम सब देख कविता रहे जी, हैं। गुजरात की तरह जहरीली शराब पी के तो नहीं मर रहे हैं। मुद्रा पोर्ट में हर दूसरे दिन आपका चरस गांजा अफीम पकड़ा आ रहा है। अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में गुजरात में लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। इनके शासन काल में बिहार में लोग जहरीली शराब पी के मरे। सर्वाधिक नशीली दवाएं हरियाणा में बिक रही हैं। किसकी है भैया? अभी नहीं, जब आपकी शासनकाल थी तब की बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा नस्ली दवाएं बिक रही हैं, ये इनको नजर नहीं आता है। झूठे आरोप लगाना हताशा में भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति बन गई है। प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है, इन्हें नकार चुकी है, और इसी हताशा में झूठी बातें करते, झूठे आरोप लगाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को यदि लग रहा है झूठा है, तो इनके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जो सांसद बने बैठे, विधायक बने बैठे, आरोप लगाए, हिम्मत है उसको नकार के बताएं। लेकिन लगा तो रहे आरोप, शुक्ला जी जाके बोल तो रहे कि जो आंकड़े फर्जी हैं। सदन के बाहर जाके अंगलम प्रलाप कोई माध्यम नहीं। आप सदन के अंदर से साबित करें कि ये झूठे आरोप है। माध्यम है आपके पास, आप सदन के सम्मानित सदस्य हैं, लोकसभा में भी आपके पर्याप्त सदस्य हैं, विधानसभा में भी जैसे तैसे बच्चे खुचे जीतने हैं, बोल सकते हैं, बोल बताने के लायक स्थिति में है, वहां साबित करें। लगे तो न्यायालय जाए, लेकिन नहीं, झूठे आरोप मीडिया में लगा के ये अपनी भी हताशा जाहिर करते हैं और अपनी पार्टी के गिरते हुए स्तर को भी बताते हैं। ठीक है, सुंदरानी जी, हताशा जाहिर कर रहे हैं आप लोग। देखिए कविता जी, ये जिस प्रकार हताशा की बात कर रहे हैं, पता नहीं हताश ये है कि हम हैं। ये कह रहे हैं कि गोबर से रोजगार दिया, धान का समर्थन मूल्य 2640 रुपए दिया, तो अच्छा ही है। 2640 रुपए दिया, उसके बोल बाद रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है कांग्रेस ने। नहीं तो अप्रत्यक्ष रुपए, इन्हीं के आंकड़े तो कह रहे हैं कि 1,33,000 प्रति व्यक्ति आई है, और देश का अनुमानित आय 1,70,000 के आसपास है। 15 साल जो इन्होंने तबाह किया, 1,70,000 के मुकाबले 1,33,000 प्रति व्यक्ति आया है, और ये कह रहे हैं हमने रोजगार के अवसर दिए, प्रत्यक्ष दिए, अप्रत्यक्ष दिए। आप बताइए ना, अप्रत्यक्ष लोगों को अरे आज भी 20 लाख लोग पंजीकृत बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के बेरोजगार दफ्तर में पता कर सकते हैं। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में सबसे कहने की बात है, ये मैनिपुलेशन करके आंकड़े बताना, ये कांग्रेस बहुत माहिर है इस बात को साबित कर पाने, जनता की आंखों में झूठ झोंकना इनकी फितरत है। जी तिवारी जी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हो गई अपनी तरीके से, अपनी विचारधारा के आधार पर। ये जो मुद्दा है, जो सर्वेक्षण है, वो योजनाओं पे क्या स्थिति है, सरकार के कामकाज की क्या स्थिति है, उसके आर्थिक पहलुओं किस तरह से आया है, और किस वर्ग को कैसे फायदा हुआ है, ये एक गंभीर विषय है। और इस विषयों से किस तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार के विभाग काम कर रहे हैं, ये आंकड़े पूरी तरह से फर्जी नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि उसमें खर्च कितने किए गए, उसमें लाभान्वित कितने लोग हुए हैं, उसके पैसे का ट्रांसफर किस तरह से लोगों के हुआ है। ये एक पूरी तरह से जितनी योजनाएं चल रही, बहुत सारी योजनाएं इसमें केंद्र और राज्य दोनों की मिली हुई है जी। ऐसा नहीं है कि अकेले जो राज्यांश की राशि और केंद्र की राशि अलग अलग है, नहीं है। बहुत सारी योजनाएं चलती है, केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं। उन योजनाओं जैसे निराश्रितों को जो
राशि दी जाती है जी। वो एक तरह से केंद्र सरकार भी मदद करती है, राज्य सरकार भी देती है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जी। जैसे अकेले अब धान खरीदी, देखिए धान खरीदी में समर्थन मूल्य सरकार है, उसके ऊपर का पैसा जो है वो तो राज्य सरकार देती है। जी। समर्थन मूल्य है वो केंद्र सरकार उसके लिए तय है, वो दे रही है, उसकी खरीदी करी। तो एक अलग अलग तरीके हैं वो। राज्य सरकार एक आएंगे शुक्ला जी, आएंगे, सुन लेते हैं तिवारी जी को, आएंगे। एक तरह से जो काम का तरीका है, जी। लोगों को लाभ कैसे दिए जा सकते हैं, लाभ की योजनाओं में कितने लोग फायदेमंद हुए हैं, उसके आधार पर ये आकलन, एक वैज्ञानिक तरीके से आकलन का ये तरीका है। इससे ये पता चलता है कि राज्य का फ्लो क्या है, योजनाओं का फ्लो क्या है, लोगों के विकास का फ्लो क्या है, और राज्य किस तरफ जा रहा है, राज्य का रोड मैप क्या है। एक तरह से रोड मैप बताने का एक पहला सर्वेक्षण में यही चीजें दी जाती है कि किस तरह से किन किन योजनाओं पे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कैसे तरीके से उसको काम किया गया है। एक व्यापक तरीके से वर्षों पुराना बनाया गया एक पद्धति है, उसमें सरकारें, हर सरकार ये काम करती है और इसके आधार पे एक अलग अलग योजनाएं, अलग अलग विभाग है, वो एक रिपोर्ट तैयार करके लगातार इसमें काम होते रहता है। जी। सरकार के काम के तरीके अलग होते हैं, सरकार अपने तरीके से काम करती है, और इस तरह के जो काम है वित्त विभाग में, योजना आयोग है, वो सब मिलकर इसको एक तैयार करते हैं। जी, ठीक है। उसके आधार शुक्ला पर जी कुछ रिपोर्ट बोलना चाह बनती रहे हैं है। तिवारी जी। तो इस रिपोर्ट से उस राज्य के भविष्य का आकलन किया जा सकता है और क्या कमजोरी है, जी। उस कमजोरी को कैसे हल कर सकते हैं, ये भी आईना है। वो आईना सरकार को देखने को मिल रहा है इसके जरिए। शुक्ला जी। जी नहीं, कविता जी, आदरणीय राम अवतार भैया बोल रहे थे कि धान खरीदी के लिए केंद्र पैसा देता। मैं आपको बता दूं, धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार 1 रुपए नहीं देता, न ही धान खरीदी करता। वो आरबीआई से हमें लोन मिलता है, और जिस लोन का हम धान खरीदी करके धान, गेहूं, चावल देके चुकारा करते, ये पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था होती है, इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होता। यही बात राम अवतार भैया बोल रहे थे, जिसको मैंने संशोधित करने का प्रयास किया और आपने इसे संशोधित करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जी बिल्कुल। सुंदरानी जी, आप कुछ? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस जो हम लोगों पे आरोप लगाती है, हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से डरे रहेंगे। अभी 3 राज्यों के चुनाव आपने देखे, एक तरफा रिजल्ट, भारतीय जनता पार्टी ये 2018 की स्थिति को भी मेंटेन नहीं कर पाए। आज जो स्थिति इनकी पूरे देश में है, मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष भी नहीं है ये लोग, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को डरा हुआ बोलते। भारतीय जनता पार्टी की परछाई से, मोदी जी की परछाई से पूरी कांग्रेस पार्टी डरती है। राज्य की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ईडी की के बात कर रहे मामले हैं, हुए, और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिएगा ना, नवंबर का चुनाव आने दीजिए ना छत्तीसगढ़ विधानसभा का, वहां भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है, कांग्रेस की स्थिति क्या है। 2-2 हजार रुपए के लिए चाकूबाजी की घटना और लोगों की हत्याएं हो रही, ये क्या शर्मनाक घटना नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए? तिवारी जी। जी नहीं, देखिए कविता जी, जो अपराध की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में न भूतो न भविष्यतो ऐसी घटना हुई थी जब एक गैंगस्टर ने ट्रेन का अपहरण कर लिया था। दुर्ग से लेकर रायपुर तक, कुम्हारी तक, एक गैंगस्टर ने, जो बिहार के अपहरण करता थे, और रमन सिंह के शासनकाल में पूरी ट्रेन का अपहरण करके चले गए थे। तो ये हमसे अपेक्षा करते अपराध की विषय में बात करें, तो मैं समझ लूंगा कि ये क्या जवाब दूं मैं इनका। जब इनके राज्य में तो ट्रेनों का अपहरण हुआ, मतलब हवाई जहाज का हुआ, बस का हुआ, गाड़ी का हुआ भाई, और ये ऐसी बात कर रहे हैं। आप पता कीजिएगा, भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र सिंह आप अपराधी भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। ट्रेन का अपहरण कर लिया था, तिवारी जी लास्ट इन्होंने ट्रेन का अपहरण कर लिया था, जग जाहिर बात है। तो तिवारी ये जी सब लास्ट जो कमेंट। चीजें हैं, ठीक है, लास्ट कमेंट। वक्त कम है शुक्ला जी और सुंदरानी जी। भयभीत है, सुपड़ा साफ हो चुका है। जी और जी इनका जी, इकलौता वो तो वक्त सहारा बताएगा चुनाव के बाद। मोदी तिवारी है। जी मैं प्लीज, आपको बता दूं, 1 मिनट का टाइम है। भारतीय जनता पार्टी का, हाँ, निश्चित रूप से अकेला लड़ रहा है ठीक ना है, आप वक्त लोगों बताएगा से। चुनाव के बाद। आप जनता सारे लोग बताएगी, इकट्ठे जनता होकर बताएगा। तिवारी जी प्लीज, खत्म कहानी है आपकी। ठीक है तिवारी जी, लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, राज्य सरकार की प्रथम जिम्मेदारी जो है वो आम जनता के प्रति है। तो ये चुनी हुई सरकार है जी। व्यक्तियों का यहाँ पर जो पिछड़ा इलाका है और घने जंगलों का जो इलाका है,
उन इलाकों को विकसित करने के लिए, उन इलाकों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी अगर ठोस योजना और कार्यक्रम किए जाए, अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। यह एक छोटा राज्य जरूर है मगर धनी राज्य है, यहाँ अपार संभावनाओं से भरा राज्य है। इस राज्य में जिस गति से अधोसंरचना तैयार करते हुए काम करने की जरूरत है वो कहीं न कहीं कमी है। इस कमी में प्रति व्यक्ति आय जो दिख भी रही है कम है, उससे ये आकलन लग भी रहा है। ठीक है तिवारी तो जी, सरकार आपका बहुत बहुत को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चंद्रशेखर शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद, श्रीचंद सुंदरानी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।